देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि दिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं एषो अंशनमोकारो सवपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। हाथ जोड़े, आंखें बंद, आवाज बंद। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 12वां दिन भीतर में जिनवाणी के प्रति अहोभाव जगाएं। इस आत्म भाव से अपने को बारंबार भावित करें, मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। इस भावधारा में प्रवाहित रहते हुए श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ वांचन की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छाकारेण सन्निसः भगवम् इच्छाकारेण सन्निसः भगवम् इच्छाकारेण सन्निसः भगवम्। हे भंते, हमारी इच्छा है आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आपके आलंबन से, आपके मार्गदर्शन से इस जिन वाणी का श्रवण मंथन कर हम इन्हें भीतर में संजो सके और सबकी आत्मदृष्टि खुले। इस भावना के साथ आंखें खोल सकते हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 12वें अध्ययन का मूल पाठ, पेज नंबर है 33। जिन्हें किताब चाहिए पीछे है। हाँ, जिन्हें किताब चाहिए पीछे है। शीतल सबको दे दो। सौभाग कुल शंभुओ गुणोत्तर धरो मुनि हरिये सबलो नाम आसी भिक्को झिंदियो इरिये सन भाषाए उच्चार समी सुय
खेवे संजवो सुसमाइयो मन गुत्तो वय गुत्तो काय गुत्तो जींदियो बिकठा बंब इज्जमी जन्नवाडे उवटियो तंपासी उन में जंतम तवे न परिसोसियम पंतो वही उवगरणम उव हसंतिया नारिया जाईमय पड़ी थद्दा हिंसगा अजी इंदिया अबंबचारिनो बाला इमं वयनमभवि कयरे आगच्छैदित्तरुए काले विकराले पोक्कनासे ओम चेलये पंसु पिसाय भूये शंकर दूसं परिहरिय कंठे कैरे तुमंगियम अदंस निज्जे कायेय आसाय मागवोसी ओम चेलया पंसु पिसाय भूया गच्छ फलाइं किमि अंठियोसी जखे तैं तुंदय रुक्खवासी अनुकंपो तस् महामुनिस्स कच्छायित्तानियगं शरीरं इमां वयनां मुदाहरित्ता समनो अहं संजवो बंभयारी विरवो धन पयन परिग्रहावो परपवित्तस्सवो भिक्ककाले अन्नस्स अट्ठाय मागवोमि विरज्जयि खज्जयि भुज्जयि अन्नं पभूयं भवयानमेयं जानाहि मे जायन जीविनोत्ति शेषावशेषं लभूतवस्सि ओ अखडम्बोयनं माहनानं अतट्टियं सिद्धमिहेगपक्कं न उभयमेरिसमन्नकाणं दाहमुतुज्जं किमिहं ठियोसि थलेषु बियायं अवन्तिकासगात एव निन्नेषु य आससाये ए आय सद्दाय दलाहमज्जं आराय पुण्यमिनं कुकित्तं केत्तानि अम्मं वियानि लोये जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जे माहना जाई विज्जोग वेयाताइं तो केत्ताइं सुपेसलाइं वो होय मानोय वहोय जयसिंह मौसम अदत्तं च परिग्रहं च ते माहना जाई विज्जा विहुनाताइं तो केत्ताइं सुपावयाइं तो बेतवो बार धरा गिरानम अठम न जानीह अहिज्जवे उच्चावयां मुनिनो चरन्ति तां तो खेत्तां अज्जावयानं पडिकूलवासी पभाससे किं तु सगासि अम्मम् अवियेयं विनस्सौ अन्नपानं नयनं दाहामुतुमं नियण्ठा समीं स्मज्जं सुसमाह्यस्य गुत्ति गुत्तस्य जीन्दियस्य जैमेन दाहित्त अहेस निज्जं किमज्ज जन्नानलहित्तलाहं के इत्थ खत्तावो जोयावा अज्जावयावा स खण्डियेहिन् एवं कुदण्डेन फलेन हन्ता कण्ठं मिगेत्तु न खलेज्ज जोनम् अज्जावयानं वयनं सुनेत्ता उद्दायिया तत् बहु कुमारा दण्डेन वित्तेन कसेन चेव समागयातं तिसिं तालयन्ति रन्नोतैं कौसल्यस्य धूया बद्धत्ति नामेन निन्दियङ्गी तं पासया संजय हम्ममानं कुद्दे कुमारे परिनिव्ववेयि देवाभियोगेन निवोह्येनं दिन्नामुरन्ना मनसा न जाया नरिन्द देविन्दाभिवन्द्येनं जेनामि वन्तायिसि नासयेषु एषो उसो उग्गतवो महप्पा जीन्दियो संजवो बम्बयारी जो मे ते यानिच्छयि दिज्जमानिं पियुनाशयं कौसल्येन रन्ना महाजसो ईश महानुभावो गौरवो गौरपरक्कमोय मायं हिलेय अहिल निज्जं मासव्यतेन विनिष्ठयेज्जा एयां तिसेवैनां सोच्चापत्तिं बद्धां सुभासियां इसी सवेयावडि अठयाये जक्खा कुमारे विनिवारयन्ति ते घोररुवाठियन्तलिखे असुरातैं तं जनतालयन्ति ते भिन्नदेहे रुइरम्भवन्ते पासित्तु बद्धायिन माहुबुज्जो गिरिं खनः अयं दन्ते हिंखाय जायते यं पाये हिंगनः जे भिक्खु अन्नमन्नः विसो उग्गतवो महेशी गौरवो गौरपरक्कमोय अग्निं वपखण्डकयङ्गसेना जे भिक्खुयं बत्तकाले वहेय शिसेनयं शरणं भुवेह समागया सौवजनेन तुभ्ये जयिच्छयि जीवियं वादनं वालोगं पियेषो कुवियोडहेज्जा अवहेडिय पिट्टिस उत्तमंगे पसारिया बाबु अकम
निवेरिय चेरुरंबमंते उड्डमुहनिक जीहनेते ते पासिया खंडिय कट्टभूये विमनो विसन्नो अहमाहनोसो इसिंग पसाय सबारियाओ हिलम च निंदम च खमाह बंते बालें मुडें अयानये हिं जंगीलिया तस्स खमाह बंते महपसाया इसिनो हवंती नहुं मुनि को वपराह बंती पुविं च इन्निं च अनागयं च मनप्पदोसो नय अत्थि कोई वेयावडियं करन्ति तम्माउ ये निहया कुमारा अथम च धम्मं च वियानमाना तुब्बे न विकुप्वः भूयि पन्ना तुब्बं तु पाये शरणं हुवेमो समागया सव्वजनेन अम्मे अच्छे मोते महाभाग न ते किंचिन अच्छिमो भुञ्जामि सालिमङ्कुरम् इमं च मे अत्तिपभूयमन्नं तं भुञ्जसुवम् अनुगहट्टा वाडन्ति पडिच्चै भत्तपानं मासस्सौ पारणये महप्पा तह्यं गन्धोदय पुष्पवासं दिव्वातहिं वसुहराय उट्टा पहयाहो दुन्दुहिओ सुरेहिं आगासे अहो दानं च गुट्टं सखम कुदिसई तवो विशेषो नदीसई जाहि विशेष कोई सोवाग पुत्रम हरियेश साहु जस्से रिसाइड्डि महानुभागा किं माहना जोई समारमंता उदयन सोइं बह्या विमग्गः जंगमग्गः बाहिरियं विसोइं नतं सोइठ्यं कुशलावयन्ति कुसं च जुवं तन कट्टमग्गिं सायं च पायं उदगं पुसन्ता कानाइं गुआइं वेडयन्ता बुज्जो विमन्दापकरेह पावं कहं चरे भिक्खु वयं जयामो पावाइं कमाइं पनोल्लयामो अखाइने संजय जक्कपुय्या कहं सुइठ्ठं कुशलावयन्ति च जीवकाय असमारभन्ता मोसं अदत्तं च सेवमाना परिगामिथ्यो मानमायम् एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता सुसमुडा पंचइं संवरेयिं यजीविय मानवकंखमाना ओ सट्ठकाया सुविचत्त देहा महाजयं जयै जन्न सिट्ठं केतं जोई केवते जोई ठाने काते सुया किं वते कारी संगम ए हायत कैरा संति भिक्खु करे नहो में नहु नासी जोइम तवो जोई जीवो जोई ठाणं जोगा सुया शरीरं कारी संगम कम्मेया संजम जोग संति होमं हुनामि सिनं पसत्थं केते हरये केयते संति तित्थे कहं सिनावो अरयं हयासि आइख जयनय संजय जक्खपुय्या इच्छा मुनाओं भवो सगासे धम्मे हरये बम्बे संति तित्थे अनाविले अत्तपसन्नले से सिनावो विमलो विशुद्धो सुसूय भूयोपजहामि दोषम् एयं सिनानं कुशले हिंदिट्टं महासिनानं निसिनं पसत्तं जहिं सिनाया विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तमं ठाणं पत्ते दिव्येमि। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 12वां दिन। अभी हमने भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ का वांचन किया। कौन से अध्ययन का? 12वां अध्ययन।
इस 12वें अध्ययन का सार संदेश सुनेंगे, उससे पहले हम 11 अध्ययन के नाम दोहराने वाले हैं। आज आपकी आवाज तेज होगी। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा बहुत सुंदर शुल्लक निर्ग्रंथ, सातवां एलक और आठवां कपिल, नौवां नमी पवज्जा, 10वां अध्ययन द्रुम पत्रक और 11वां अध्ययन कल हमने सुना बहुश्रुत पूज्य। आज सुनने जा रहे 12वां अध्ययन जिसका नाम है हरिकेशीय, यानी हरिकेशी से संबंधित ये अध्ययन है। इतना तो समझ आ गया। ये भी समझ आ रहा होगा कि भगवान ने ये अध्ययन कौन सी शैली में संदेश दिया है। इसमें धर्म कथानुयोग, धर्म कथानुयोग की शैली में हरिकेशी को पात्र हैं और उससे जो संदेश सुनाया जाएगा वो इतना सुंदर है। अब आप कहेंगे रोज आप यही बोलते, पहले अध्ययन के बाद दूसरे अध्ययन का संदेश बहुत सुंदर है। उसका कारण है, इसका नाम ही उत्तराध्ययन सूत्र है। आने वाला एक के बाद वाला दूसरा अध्ययन इतना प्रधान है, इतना मुख्य है। अब तो आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा इन 11 दिनों में एक एक अध्ययन का सार सुनते सुनते, जैसा हमको महसूस हो रहा है कि उत्तराध्ययन सूत्र का प्रत्येक अध्ययन जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, उसका विवेचन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डिब्बे में अनाज भरा हुआ है और किसी ने उसके अंदर 4-5 रत्न मिला दिए हैं। समझ आ रहा है? आगम रूपी डिब्बा है अनाज का और उसमें अध्यात्म के क्या बिखेरे गए हैं, रत्न बिखेरे गए हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आगम में से ही क्या निकलता है, अध्यात्म निकलता है। ये धर्म कथानुयोग की शैली है, मगर द्रव्यानुयोग की नजर हो तो इसमें से वो रत्न हम खोज पाएंगे। तो कथा से संबंधित ये अध्ययन है, मगर इसमें कथ्य क्या है, संदेश क्या दिया जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है, उसके 3 पॉइंट हम पहले बना लेते हैं ताकि आप कथा में ना उलझो। क्योंकि आदत किसमें उलझने की है, कथा सुनते सुनते भी कथा में नहीं उलझना है। कथा में से क्या निकालना है, कथ्य निकालना है, संदेश निकालने हैं। और भगवान ने इस 12वें अध्ययन के अंदर 3 बड़े बड़े रत्न छिपोए हुए हैं, जो हम पहले ही उसे उजागर कर ले ताकि उसके साथ साथ रिलेट करते हुए हम इस अध्ययन को अपने अंदर में समा पाएंगे। पहली बात, सबसे पहला संदेश इस अध्ययन का भगवान ने ये दिया कि मेरी कोई जाति होती नहीं है। मैं कौन सी जाति का हूँ? मेरी कोई जाति नहीं है, मेरी पंचेंद्रिय जाति नहीं है, मेरी मनुष्य जाति नहीं है, जो गोत्र आदि आप जानते अपना, वो जाति भी मेरी नहीं है। मेरी कोई जाति नहीं, मैं सिद्धों की जाति का हूँ। किसकी जाति का हूँ? इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मैं सिद्धों की जाति का हूँ। ये जब बात समझ आ जाती है, मगर ये बात जब तक समझ आती है उससे पहले पहले कितनी बातें समझ आती हैं। नंबर 1 पे ये समझ आता है कि ये मनुष्य की जाति होती है। पहले तो ये समझ आता है हमें मनुष्य की ऊंच नीच जातियाँ होती हैं, ये हमें पता लगता है। फिर दूसरे स्टेप पे जब हम जाते हैं तो हमें ये समझ में आने लगता है कि मनुष्य जाति से महान नहीं होता। किससे महान होता है?
कर्म से महान होता। नंबर 2 पे ये समझ आता है। पहले जाति महान लगती है तो उसमें ऊंच नीच पना चलता है। फिर कोई उदाहरण ऐसे हम देख लेते हैं कि जाति कोई मायना नहीं रखती, तो फिर हम सोचते कर्म से इंसान महान है। इससे आगे जब समझ आता है कि मनुष्य न जाति से महान है न कर्म से महान है, किससे महान है? धर्म से महान है। कर्म से भी आत्मा महान नहीं, मनुष्य महान नहीं, किससे? धर्म से महान है। और धर्म का ही ये स्वर है, मेरी कोई जाति नहीं। मैं किसकी जाति का हूँ? सिद्धों की जाति का हूँ। इसका प्रोसेस हमें इस अध्ययन में समझ आएगा। नंबर 2, इसमें बहुत सुंदर एक साइंस उभारा गया है जो 3 शब्दों के माध्यम से है। एक है दृष्टि, एक है दृश्य, एक है दृष्टा। दृश्य को देखने के बाद दृष्टि दृश्य से हटाकर, जल्दी बोल गए, फिर से बोलते हैं आज स्पीड आ रही है ना फरीदाबाद वालों को देख के, थोड़ा स्लो करते हैं। दृश्य को देखने के बाद दृष्टि दृश्य में ना उलझकर दृष्टा की तरफ आ जाए तो उसी का नाम आत्मचिंतन है, उसी का नाम आत्मानुप्रेक्षा है, उसी का नाम अपनी ओर आना है। जो अपनी ओर आएगा यानी उसकी नजर नजारे पे नहीं होगी, उसकी नजर देखने वाले पर होगी, जानने वाले पर होगी। अपनी तरफ जो आएगा, जो अपने को जानेगा, अपनी ओर आएगा यानी दृष्टा, दृष्टा की तरफ आएंगे तो दृष्टि का परिवर्तन होता है, आत्मदृष्टि खुलती है। आत्मा अनुप्रेक्षा से आत्मा का अनुभव होता है। ये रहस्य भगवान ने इस अध्ययन में खोला है। ये रत्न इस अध्ययन में मिलता है। पहला रत्न आपने याद रखा, दूसरा आपने याद रखा, तीसरा एक और रत्न है जो बहुत बार आपने सुन रखा है। देवा वीतं नमं संति जस्स धम्मे सयामनु। मीनिंग तो हमें इसका पता है मगर भाव हमने इसका उल्टा पकड़ा है। जिसका मन सदा धर्म में, आत्मधर्म में अपनी तरफ लगा रहता है, उसके चरणों में, उसकी सेवा में, उसकी पर्युपासना में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। और आज उल्टा हुआ है, धर्म में तो मन अभी लगा नहीं है, आत्मा की तरफ आए नहीं है, और ये बात सुनने के बाद किसकी आराधना में लग जाते हैं? और वो तो आपको पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं। चाहे वो पद्मावती माता हो कि सम्यक दृष्टि माता, वो भी किसकी आराधना है? वो भी तो देवी देवता की ही आराधना है। और शास्त्र कहते हैं, आगम के वचन हैं, देवी देवता की आराधना मत करो और आशातना भी मत करो, आशातना भी मत करो और आराधना भी मत करो। वो भी एक शुद्ध आत्मा है, उनका अस्तित्व है, मगर वो पूजनीय आपके लिए नहीं है। पूजनीय तो एक ही तत्व है आपके लिए, और वो कौन है? वो शुद्ध आत्मा। तो इस अध्ययन में ये बताया गया, जो मुनिराज, जो साधु संत, जो साधक, जो मोक्षार्थी अपनी आत्मा में तन्मय रहते हैं, आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, उनके चरणों में कैसे देवता पर्युपासना करते हैं और कैसे उसकी प्रभावना करते हैं। तो ये 3 पॉइंट, ये 3 रत्न के द्वारा ये अध्ययन अब हमें सुनना इजी हो जाएगा। कथा में रस नहीं लेना, कथ्य की तरफ बारंबार हम आते जाएंगे। कथा शुरू होती है हरिकेशी से। हरिकेशी चांडाल यानी क्षुद्र जाति में पैदा हुए हैं। कौन कहाँ पैदा होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर मनुष्य लोक में तो हम ये देखते हैं कि जो जिस घर में भी पैदा हो जाए और उसमें भी लड़के के रूप में जन्म हो जाए तो वहाँ जन्म महादुख नहीं माना जाता, वहाँ तो क्या माना जाता है? उत्सव किए जाते हैं, हर्ष मनाया जाता है, प्रसन्नता का वातावरण छाता है। मगर हरिकेशी का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही कहते औरों की तो बात छोड़ दीजिए, माँ भी प्रसन्न नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ होगा?
ऐसा वो हरिकेशी जो जन्मते ही पहली नजर जब उस पे गई तो उसका काला कलूटा रंग है। सिर्फ काला रंग हो तो भी कोई बात नहीं, काला कलूटा यानी काला शाह काला उसका रंग है। उसकी नाक बिल्कुल चपटी पिचकी हुई नाक है। आंख तो ऐसा शेप नहीं है, मात्र दो छिद्र जैसे गोलक दिखते हैं। कान अपनी प्लेस पे नहीं है, कान तो है। पांचों इंद्रियां हैं मगर अंग सारे कैसे हैं, वक्र हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। और वो माँ भी जिसको इंतजार होती है अपने बच्चे को देखने की, वो माँ भी उस बच्चे की आकृति को नहीं देख पाई। जरा सा देखने का साहस भी किया तो शरीर से बदबू आ रही है। ऐसी दुर्गंध फैल गई है कि वो माँ के भीतर भाव जागते, ऐसा बच्चा मुझे नहीं होता तो शायद बहुत अच्छा होता। बच्चा बड़ा होने लगा, हरिकेशी नाम रखा। आकृति भले ऐसी थी मगर प्रकृति भी अच्छी हो तो किसी को घर में वो व्यक्ति सुहाएगा। मगर आकृति भी ऐसी है और प्रकृति भी कैसी है, प्रकृति यानी स्वभाव। उनका जो स्वभाव है, जो मिलनसारिता तो है नहीं, वचन की मधुरता नहीं है, पग पग पर आवेश है, आक्रोश है, अपशब्द बोलता है। कहीं बाहर जाता बच्चों के साथ खेलने तो कोई उसके साथ खेलने के लिए राजी नहीं। घर में रहता है तो झगड़े करता है। माँ ने तंग आकर के ननिहाल भेज दिया और वो हरिकेशी ननिहाल में भी टिक नहीं पाए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या होता होगा, ऐसा कौन सा कर्म होता होगा, क्योंकि आपका तो ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा, बेचारा कर्म का मारा क्या इसने किया होगा, कब किया होगा, कैसे किया होगा, कैसे रो के भुगत रहा है। एक दिन आया कि ननिहाल वालों ने भी यहाँ लाके छोड़ दिया कि ये बच्चा न घर में रहने लायक है न बाहर खेलने लायक है। समझाने से समझता नहीं, मान जाता है फिर भी मानता नहीं। और कहते हैं हरिकेशी थोड़े बड़े होने लगे, 12-13 साल के हो गए। अभी भी मन करता है मेरे कोई मित्र हो, मैं अपने साथियों के साथ जाऊं। और कहते नगरी के अंदर एक वसंत उत्सव आया। उस जमाने में वसंत उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था। इसलिए भी बड़ा होता था क्योंकि हर जाति के लोगों को उसमें स्थान मिलता था, सभी मिलते जुलते थे, सभी आमोद प्रमोद करते थे। और कहते हरिकेशी का भी तो मन करेगा मैं भी उस उत्सव में जाऊं। और माता पिता ने लास्ट वार्निंग दे दी कि तुम चले तो जाओगे वसंत उत्सव में, सबसे झगड़ा करोगे, लोग शिकायत लेके आएंगे। अब की बार यदि कोई शिकायत आई तो हरिकेशी तुम याद रखना, अब तुमको इस घर में कदम भी हम रखने नहीं देंगे। अब हरिकेशी चला तो गया, मन तो करता है बच्चों की टोली में जाए, वहां पे वो खेले। ग्रुप बना के बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के लिए अंदर प्रवेश करता है मगर बच्चे उसे हटा देते हैं, उससे घृणा करते हैं, उससे तिरस्कार करते हैं, उसके ऊपर आक्रोश करते हैं। और उसने देखा कोई मुझे अपने साथ रखने वाला नहीं, कोई मेरा साथी नहीं हो सकता। बेचारा हरिकेशी एक पत्थर पे दूर जाके बैठ गया और ऐसा बैठा कि उसके अंदर में जो बैठा था वो जागृत हो गया। आज आप प्रवचन में ऐसे बैठना, कैसी प्रवचन में ऐसे बैठना कि प्रवचन आपके अंदर में क्या हो जाए, बैठ जाए। और जो बैठा हुआ अंदर निश्चित आत्मा है वो आपको अनुभव में आ जाए जैसे उस हरिकेशी को आने वाला है। हरिकेशी पत्थर पे बैठा है, अब क्या करेगा बैठा बैठा, खेल तो सकता नहीं तो नज़ारे देखता है, दृश्य देखता है। आंखें तो खुली हैं, कान कुछ सुनना चाहते, आंखें कुछ देखना चाहती हैं। देखते देखते हरिकेशी ने एक नज़ारा देखा। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आ रहे, नज़ारा, नज़र
और देखने वाला यानी दृष्टा। दृश्य है सामने, दृष्टि दृष्टि स्वतंत्र है, दृश्य कर्माधीन है और दृष्टा त्रिकाल क्या है, मौजूद है। यानी उस हरिकेशी ने एक नज़ारा देखा, नज़ारे के अंदर कुछ खास नहीं था, वो जंगल का मामला था। एक सांप निकला, विषैला सर्पधर निकला और लोगों ने उसे देखा, उन बच्चों ने देखा हमारी तरफ आ रहा है, हमें बाधक बनेगा, काटेगा, जहरीला है। तो बच्चों ने डंडे पत्थर ला करके उनको, उस सांप को क्या कर दिया। कौन देख रहा है, हरिकेशी। हरिकेशी देख रहा है कि बच्चे खेलते खेलते भी कितने अलर्ट हैं, वे जानते जहरीला सांप है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो डंडे और पत्थरों से उसे उन्होंने जान से ही क्या कर दिया, मार दिया। बच्चे निश्चिंत होकर खेलने लगे। थोड़ी देर बीती और दूसरा नज़ारा सामने आया, एक सांप और निकला, मगर वो सांप ऐसा नहीं था जैसा पहले था। वो सांप कैसा था, दो मुखी सर्प था। और आप जानते हैं कि जो दो मुखी सर्प होता है वो, उसमें जहर ही नहीं होता, उसमें जहर नहीं होता, विषैला नहीं होता, तो लोग क्या करते, उससे डरते नहीं है। किससे डरते हैं, किसको मारते हैं, किससे हटाना चाहते हैं, जो जहरीला है, विषैला है। और इसलिए किसी ने, सबने उसे देखा, सबने आते हुए देखा, सबने उसको जाते हुए देखा, किसी ने डंडे पत्थर आदि कुछ नहीं उठाया। सांप जैसे अपने मंथर गति से आया और आगे चला गया। और ये नज़ारा देख लेने के बाद अब उसकी नज़र, सामने नज़ारा बंद हो गया था, दृश्य खत्म हो गया था। अब उस दृश्य के बाद अब जो दृष्टि है, अब जो नज़र है, वो कहाँ लौटी है। दृष्टि में स्वतंत्रता है, चाहे तो उस तरफ भी लौट सकती है, चाहे तो वो उधर भी चिंतन कर सकता है, इधर भी कर सकता है। मगर अब पहली बार हरिकेशी की दृष्टि कहाँ लौटी, अपनी तरफ। भगवान कहते हैं एक बार भी जो आत्मा अपनी ओर आ जाए, और हम अपनी ओर ही नहीं आते, किसकी ओर चले जाते हैं, अपनों की ओर चले जाते, अपनी ओर तो आते ही नहीं है। अपनों की ओर जाने से आज तक कल्याण नहीं हुआ। दृष्टि जब दृश्य के बाद लौट के दृष्टा पे आ गई, अपनी तरफ आ गई, चिंतन घटित हुआ, अपने से रिलेट करा हरिकेशी ने उस बात को कि ये ऐसा बच्चों ने क्यों किया, क्या कारण था। और जब उसे वो कारण गहराई से पता लगा तो वो भी सोचने लगा, वाकई में मेरा जीवन भी कैसा है, विषैला जहरीले सांप की तरह मैं हूँ। आकृति से भी मैं ऐसा, प्रकृति से भी मैं ऐसा, जाति से भी मैं ऐसा। और धिक्कार दिया अपने आप को कि धिक्कार है मुझे कि मैं ऐसा, ऐसी जाति में जन्मने वाला, ऐसी आकृति और प्रकृति वाला। और यदि मैं अपने आप को बदल लूँ, कैसा बन जाऊँ, उस दो मुंही सर्प की तरह बन जाऊं। भले ही जाति ना बदले, वो सर्प की जाति नहीं बदली, मगर क्या बदल गए, अंदर की प्रकृति बदल गई। चिंतन चला, इसे कहते हैं अपनी ओर आना, अपने से रिलेट करना। अब नज़ारा छूट गया, अब वो सांप भूल गया, वो दो मुंही सर्प भी भूल गया। अब दृष्टि कहाँ लौटी है, अपनी तरफ लौटी और थोड़ा चिंतन गहरा किया। हम अपनी तरफ लौटते तो हैं मगर चिंतन नहीं करते। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, हम चर्चा करते हैं, मगर हम क्या नहीं करते, चिंतन नहीं करते। चिंतन नहीं करते, अपनी ओर आने के बाद भी चिंतन नहीं करेंगे तो कभी भी गहराई नहीं आएगी, अनुप्रेक्षा नहीं होगी, अनुभव आत्मा का हो नहीं सकेगा। चिंतन घटित हो रहा है किसके भीतर में, हरिकेशी के भीतर में। अपने भीतर भी घटित करना। हरिकेशी जो है चिंतन की मुद्रा में बैठ गया, दृष्टि अपनी ओर लौटी है, सोच रहा है कि ये जाति क्या चीज है, क्यों मुझे ऐसी जाति मिली, क्यों मुझे ऐसी आकृति मिली, क्यों मुझे ऐसा शरीर मिला, क्यों मेरे वचन ऐसे हैं, क्या ये आकृति थी तब भी मैं
हाँ या नहीं। चिंतन चिंतन कर रहे अपनी गहराई से कि ऐसा मुझे इस जन्म में मिला, मगर जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में भी मैं ऐसा था। तो जो बदला वो कौन है और जो नहीं बदलता वो कौन है? अवस्था बदलती है, सत्ता यानी अस्तित्व बदलता नहीं है। चिंतन अवस्था से हटके कहाँ जा रहा है? धीरे धीरे अपने आप अपनी ओर आने के बाद चिंतन चला गया कि ये जाति मेरी जाति नहीं है, ये जाति टेम्पररी है, ये आकृति टेम्पररी है, ये रंग रूप आदि टेम्पररी है, ये सब अनित्य है, ये सब क्षणिक है। इसको जानने वाला कौन है? क्या ये शरीर शरीर को जान रहा है क्या? क्या ये गुस्सा मेरा गुस्से को जानता है क्या? कौन है जानने वाला? और चिंतन गहरा हुआ कि वो जानने वाला जो है वो तो कुरूप नहीं है, वो तो काला कलुटा नहीं है, उसकी प्रकृति आकृति ऐसी नहीं है, वो तो चेंजेबल भी नहीं है, वो तो नित्य है। वो कौन होगा? चिंतन और गहरा जा रहा है। ये जानने वाला तत्व जो है वो ऐसा नहीं है। तो ये जो दिख रहा है वो कौन है? जो दिखता है वो मैं नहीं, जो जानता है वो मैं हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ, गुस्सा करता हूँ, कभी अपशब्द बोलता हूँ, कभी अहंकार करता हूँ, घृणा करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, ये कौन है? और उसके भी उत्तर चिंतन के झरोखे में हरिकेशी को मिलते हैं। जो करता है वो मैं नहीं हूँ, जो जानता है वो मैं, जो क्षणिक है ये मैं नहीं हूँ, जो शाश्वत है वो मैं हूँ। और दृष्टि इतनी गहरी उस जाति के ऊपर अटक गई कि ये जाति मेरी नहीं, ना मैं पंचेंद्रिय जाति का हूँ, ना मैं मनुष्य जाति का हूँ, ना मैं चंडाल जाति का हूँ, ना मैं क्षुद्र जाति का हूँ, मैं तो सिद्ध की जाति का हूँ। और इतना गहरा चिंतन कि हरिकेशी को उसी समय उसी पत्थर पे बैठे बैठे बाहर में जो कुछ हो रहा हो, मगर अंदर में जाति स्मरण ज्ञान हो गया। किसका स्मरण करते करते? जाति का। और कहाँ जाके चिंतन समाप्त हुआ? मैं सिद्ध भगवान की जाति का हूँ, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं है। पिछले जन्म को देख लिया और अब तो सारा ही नज़ारा खुल गया, सारा नज़ारा खुल गया। हरिकेशी को सारे जवाब मिल गए। क्यों मुझे ऐसा रंग रूप मिला? क्यों ये आकृति मिली? क्यों ये प्रकृति मिली? क्यों ये चिंतन घटित हुआ? ये चिंतन भी घटित हुआ पिछले जन्मों की जिन वाणी सुन रखी थी वो व्यर्थ नहीं गई। ये पॉइंट पकड़ने जैसा है। चाहे आप मन से सुनो, चाहे बिना मन से सुनो, समझ के सुनो कि बिना समझ के सुनो, रूटीन से सुनो कि रियल मान के सुनो, मगर ये जिन वाणी के वचन व्यर्थ जाते नहीं हैं। वे संस्कार अंदर जम जाते हैं, निमित्त पाके उभरते हैं। हरिकेशी ने अपना पिछला जन्म देख लिया। अरे मैं तो कौन था? वो देख रहे मैं ब्राह्मण जाति में जन्मा था, वहां से देख रहे मैं ब्राह्मण जाति में जन्मा था। मुझे अपनी ब्राह्मण जाति के ऊपर बड़ा नाज था, बहुत गर्व था। मैं मुनि बन गया था, मुनि बन के भी मैंने ब्राह्मण जाति का गर्व छोड़ा नहीं, अन्य मुनियों का तिरस्कार करता था। और उन सब की बदौलत मुझे ये ऐसा परिणाम आज मिला है। मगर कोई बात नहीं, जो मैंने साधना उस जन्म में कर रखी थी कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, तो उसने इस जन्म में भी मुझे ज्यादा भटकने नहीं दिया, कहीं अटकने नहीं दिया। चिंतन घटित हुआ। याद रखिए, इस जन्म में जिनवाणी हरिकेशी ने नहीं सुनी थी, नवकार मंत्र का भी उसे ज्ञान नहीं था, समझाने वाले गुरु सदगुरु आदि उसे मिले नहीं थे, आपकी तरह औषध ज्ञान आदि उसने आराधन किया नहीं था, तपस्या त्याग कुछ किया नहीं था। मगर वो संस्कार के आधार पे चिंतन
कभी भी घटित हो सकता है। किसी भी दृश्य से दृष्टि अपने ऊपर लौट सकती है। आत्मा अनुप्रेक्षा किसी भी अवस्था में घट सकती है, इसलिए आत्मानुभव कभी भी हो सकता है। किसी भी चिंतन की अवस्था में ही होगा, मगर किसी भी स्थिति में हो सकता है। और हरिकेशी मुनि को अपनी भूल पकड़ में आ गई। अब सोच लिया पिछले जन्मों में जो मैंने भूले की हैं, जो मुझसे चूक हुई है, वो मैं नहीं करूँगा। इतनी गहराई के अंदर उस जाति स्मरण ज्ञान के आधार पे उनकी आत्म दृष्टि भी क्या होती है, खुल जाती है। यानी आत्मा का अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया, मोक्ष मार्ग उनका खुल गया। कहाँ बैठे बैठे, अब देखिए कहाँ बैठे हम क्या कर रहे हम, अपने में बैठेंगे। पंकज जी इशारा कर रहे, अपने में बैठेंगे तो सब कुछ घटित होगा। और बाहर ही बैठेंगे और यहाँ बैठ के भी अपने में नहीं बैठेंगे तो कुछ घटित होने वाला नहीं है। हरिकेशी देख रहे हैं अपना सारा पूर्व जन्म, सारी भूलें उन्होंने जान ली। अब उनका मोक्ष मार्ग खुल गया। अब कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, ननिहाल जाएंगे, उन बच्चों को बताने जाएंगे मैं तो तुमसे बड़ा ज्ञानी हो गया। घर वालों को अनाउंस करने जाएंगे मेरा तो मोक्ष मार्ग खुल गया। नहीं जाते, वे तो सीधा जंगल का रास्ता पकड़ते हैं। कोई मुनिराज की भेंट होती है और हरिकेशी मुनि बन जाते हैं। मुनि बनते ही उन्होंने अपने भीतर में भावना भाई, जब तक ये जीवन है तब तक मैं मांस खमन 30 दिन का उपवास। आप जानते हैं एक उपवास में क्या हाल होता है। 30 दिन निरंतर उपवास करेंगे, मांस खमन, फिर एक दिन पारना और फिर दोबारा क्या करेंगे, मांस खमन। और ऐसी मांस खमन की आराधना के लिए विचरण करते करते उन्होंने देखा एक यक्ष का यक्षायतन है। यक्ष कौन होते हैं, देव हैं, वानवेंतर देव हैं। वैक्रिय शरीर उनके पास है, अवधि ज्ञान उनके पास है, प्रकृति उनकी कौतूहली होती है। लोग उनकी पूजा अर्चना करें इसके लिए वो तत्पर रहते हैं। और याद रखिए, देवता रुष्ट भी होते हैं, देवता तुष्ट भी होते हैं। देवता चाहे तो अपनी वैक्रिय शक्ति के आधार पे आपके शरीर में प्रवेश करके वे बोल भी सकते हैं, वे कुछ भी करने में क्या है, समर्थ हैं। हरिकेशी मुनि को किसी से कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे मुनि है कि लेना एक न देना दो। क्या एक लेते नहीं, क्या दो देते नहीं। जो देवता एक लेते हैं दो देते हैं। देवता और मुनि में यही अंतर है। देवता एक लेते हैं दो देते हैं। देवता किसी की पूजा अर्चना भक्ति आदि लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कोई मेरी पूजा अर्चना करे, वे आपकी पूजा अर्चना लेते हैं और आपको दो देते हैं। अब दो तो आपको नहीं चाहिए होता, आपको तो एक ही चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, देवता वरदान भी देते हैं, देवता अभिशाप भी देते हैं। वे वरदान भी देते, अभिशाप भी देते हैं। और मुनि साधु संत आदि ना एक लेते हैं ना दो देते हैं, ना आपसे नाराज होते हैं ना आपसे प्रसन्न होते हैं। और 1 महीने की आराधना उस यक्षायतन तिंदुक नाम के वृक्ष के नीचे, उन्होंने वो यक्षायतन के पीछे उस पेड़ के नीचे अपनी ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। 1 महीने के भाव से खड़े हैं, अंतर्लीन खड़े हैं। बाहर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण उनकी अंतर्मुखता है। और उनकी इस धर्म आराधना को देखकर देवावीतं नमन संति, वो यक्ष जो हैं उनकी पर्युपासना करने के लिए उस वृक्ष पे ही बैठा रहता है। पर्युपासना करना यानी पज्जुआ सामी बोलते हैं ना तिक्कुतों के पाठ में, पर्युपासना करना यानी चारों तरफ से उनके नजदीक में रह के वो उनकी वाइब्रेशन लेता है। कोई मुनिराज
उपदेश संदेश तो दे नहीं रहे, उनके ऑरा में बैठा है, उसे अच्छा लगता है, उसे बस अच्छा लगता है वहीं बैठे रहना, वो बैठा रहता है। और ऐसी घटना घटित होती है कि उसी वाराणसी नगरी की राजकुमारी जिसका नाम भद्रा है, वो राजकुमारी मनौती मनाने के लिए यक्ष के मंदिर में आती हैं और कहते फेरी जब लगाती हैं तो उस मंदिर के पीछे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ किसे देखती है? उसे मुनि नहीं दिखते, उसे तो देखता है आकृति। वो आकृति देखती है, रंग देखती है, वो दुर्गंध देखती है, घृणा आती है, थू थू कर देती है, तिरस्कार करती है, द्वेष भरे वचन बोलती हैं। उसके पीछे उसकी कई सखियां हैं, वो भी सारे अपमान करती हैं। मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर फर्क किसको पड़ जाते हैं? भक्त लोगों को। ये भक्तों की ही यात्रा विचित्र रहती है, ये भक्त लोगों को फर्क पड़ जाता है। मुनिराज की तो अंतर्लीनता वैसी ही है, अंतर्मुखता वैसी ही है, मगर यक्ष ने सोचा मेरा यक्षायतन है, मेरी आराधना करने आई हैं, मुझसे नमस्कार करके मनौती मनाती हैं और मैं जिसके चरणों में पर्युपासना करता हूँ उसका तिरस्कार करती है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो बोल नहीं सकता मुख्य रूप में आकर के, इसलिए कहते हैं उस यक्ष ने प्रवेश कर दिया किसके अंदर? उस राजकुमारी के अंदर, और वो बेहोश हो गई, वो धड़ाम से गिर गई, खलबली मच गई। राजा आ गया, महलों में ले जाया गया, राजकुमारी को होश दिलाया गया, कई वैद्य हाकिम बुलाए गए, उपचार किए गए, मगर राजकुमारी को होश आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसकी माया है? ये माया है, ये वैक्रिय शक्ति की माया है, ये देवों की माया है। उसने नसीहत देनी है, देवता नसीहत देते हैं। यदि आप उनका जरा सा भी अपमान कर लो फिर वो नसीहत आपको दे के छोड़ते। इसलिए भगवान कहते देवों की आराधना भी मत करो, आशातना भी मत करो। इसलिए वो देवी जो भद्रा राजकुमारी है वो होश में नहीं आती, उपाय करने पे भी नहीं आती। राजा चिंतित हैं और फिर एक दिन यक्ष ने स्वयं ही राजकुमारी के मुंह से बोलना शुरू किया कि हे राजन, मैंने तुम्हारी राजकुमारी को ऐसा हाल बनाया क्योंकि इसने मेरे यक्षायतन में खड़े मुनिराज का अपमान किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके शरीर से तभी निकलूंगा जब ये भद्रा राजकुमारी का विवाह आप किसके साथ कराओगे? देखिए भक्तों की महिमा। ये विचित्र था। मुनि को तो लेना एक न देना दो, वो अपनी साधना में लीन है, वो तो अपनी साधना में लीन है, मगर नसीहत देनी है किसको? उस देवता को। वो ये चाहता है कि आज इसने मुनिराज का अपमान किया, मुनिराज तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर कल को और लोग इनका अपमान करेंगे, वो प्रभावना यानी वो सही बात नहीं है, इसलिए वो नसीहत देता है। अब राजा क्या करता? अब मुनि विवाह करेंगे, मुनि तो ब्रह्मचारी है, अब मुनि तो अंतर्लीन है। राजा ले आया भद्रा राजकुमारी को सजा धजा के, मुनिराज से विनती करता है, हाथ जोड़ता है। मुनिराज आंख बंद किए हुए हैं, 3-3 बार बोलता है मुनिराज क्षमा करो, क्षमा करो, मेरी राजकुमारी की तरफ से मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ। मगर मुनिराज को तो कुछ पता ही नहीं, उन्होंने आंख तो खोल दी। और जब कहा राजा ने कि मेरी बेटी से क्या करो, मुनिराज ने कहा ऐसे वचन भी हम तो सुनते नहीं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें शादी से कोई लेना देना नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, भद्रा ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, मगर ये सारा काम जिसका है उसे पता, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। और कहते हैं उन्होंने मना कर दिया। अब राजा चला गया और राजपुरोहित से पूछा अब मैं राजकुमारी का विवाह किससे करूं? सब दुनिया स्वार्थ से भरी है। राजपुरोहित ने कहा हमारे शास्त्र कहते हैं जो मुनियों द्वारा त्यक्त होता है, त्यक्त यानी त्यागा हुआ होता है, जो मुनियों का त्याज्य है वो ब्राह्मणों का भोज्य है। समझ गए आप?
इसलिए राजपुरोहित ने, रुद्रदेव उसका नाम था, उसने कहा आप शादी मेरे साथ कर दो। अब क्या करते, राजा को करनी पड़ी, मगर ब्राह्मणों को अपनी जाति का अलग गर्व उस समय होता था। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं ले सकते, मुनियों के द्वारा त्यक्त हैं, हम तो यज्ञ करेंगे, बहुत बड़ा यज्ञ होगा, उसके बाद इसकी शुद्धि होगी राजकुमारी की, फिर ये शादी होगी। यज्ञ मंडप सजाया गया, बहुत बड़ा यज्ञ होने लगा और हरिकेशी मुनि का पारने का दिन आया और उन्होंने देखा अरे संसार में जाति का ही बोलबाला है। अपनी अवस्था में देखा तो शूद्र जाति, चंडाल जाति को देखा, और यहाँ बाहर आंख खुली तो इस ब्राह्मण जाति के गर्व को देखा। कहीं भी धर्म, आत्म धर्म की तो कोई बात ही नहीं करता। बड़ी करुणा भीतर में जागी और हरिकेशी मुनि ने सोचा आज मैं पारना लेने यज्ञ मंडप में जाऊंगा। और हरिकेशी मुनि जैसे ही जाने लगे, कौन चल पड़ा साथ में? अब ये भक्तों का बंधन भी जबरदस्त है। अब ये पर्युपासना करने वाला कौन चल पड़ा साथ में? वो यक्ष साथ में चल पड़ा, अदृश्य रूप से चल पड़ा। मुनि तो अपनी गजगति में है। जैसे मुनिराज वहां जाके अभी खड़े भी नहीं हुए, दूर से उन ब्राह्मणों ने देखा तो उनको तो वो मुनि की शक्ल, और मुनि से ही घृणा होती थी ब्राह्मण जाति को। उन्होंने तो दूर से ही उसको क्या किया, अरे तुम्हारा रास्ता दूसरा है, इस यज्ञ मंडप की तरफ मत आना, तुम्हारे आने से हमारी अशुद्धि हो जाएगी। मगर वो तो धीमी गति से यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब उनका अपमान होने लगा, उस ब्राह्मण पुत्रों ने डंडे पत्थर उठा लिए, मार के भगाने लगे। अब किसे सहन नहीं होता? मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो परिशह प्रविभक्ति विजयी है वो। मगर वो देवता जो यक्ष है वो देख नहीं पाता कि मेरे, जिसका मैं आराधक हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, 30 दिन के बाद आज चले पारना लेने। क्या समझते हैं ये लोग, मैं इन्हें नसीहत दूंगा। ये नसीहत चीज बहुत बुरी है। कम से कम ये अध्ययन सुनने के बाद अंदर में ये चीज तो छोड़ ही देना, मैं इसे मजा चखाऊंगा। आज की भाषा में ये, मैं इसे मजा चखाऊंगा। क्या बोल रहा है, एक दिन मेरी बारी आएगी, मैं भी टॉन्ट करूंगा, मैं भी उसे मजा चखाऊंगा, मैं भी इसे सबक सिखाऊंगा, मैं इसे नसीहत दूंगा। और कहते हैं ये सहा नहीं गया उस यक्ष से, उसने अपने वैक्रिय रूप बना लिए, बहुत सारे आकाश के अंदर इतने वैक्रिय रूप बना लिए, और डंडे पत्थर इकट्ठे करके सारे ब्राह्मण पुत्रों को क्या करने लगा, मारने लगा। और कहते हैं भद्रा ने ये नजारा देख लिया, राजकुमारी, वो भी तो वहां थी ना यज्ञ मंडप में। उस राजकुमारी भद्रा ने ये नजारा देखा और आके बोली, अरे तुम ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति अपने नाखूनों से पर्वत को तोड़ना चाहता हो। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जैसे कोई लोहे के चना अपने दांतों से चबाना चाहता हो। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो जैसे कोई आग को अपने पैरों से बुझाना चाहता हो। बुझेगी आग, चबेंगे चने लोहे के, दांत ही टूटेंगे, नाखून ही टूटेंगे, पैर ही जलेंगे। तुम समझते नहीं मैं भुक्तभोगी हूं। तो फिर सबने मान लिया, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने इस मुनिराज का अपमान किया तो आज तक मैं उसकी सजा भोग रही हूँ। मुनिराज तो कुछ नहीं करते, मगर ये जो उनका भक्तराज है वो किसी को छोड़ता नहीं है। और फिर अब सारे लोगों ने, उन ब्राह्मण पुत्रों ने, इतने सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, सबने मिलके क्षमा याचना की। किसके चरणों में? हरिकेशी मुनि ने कहा तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो अलग चीज है, मगर तुम मेरे चरणों में आए हो, क्षमा मांगना चाहते हो तो एक बात समझ लो, तुम्हारी जाति कौन सी है उसे तुम आज अच्छी तरह जान लो। तुम पंचेंद्रिय जाति के नहीं हो, मनुष्य जाति के नहीं हो, ब्राह्मण जाति के भी नहीं हो। तुम्हारी ऊंच नीच जाति कुछ नहीं होती, सबकी जाति एक ही है, सभी आत्मा सिद्धों की
जाति के हैं, इसलिए तुम अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा मानो, क्योंकि जो जो उनके पास है वो सब अभी के अभी तुम्हारे पास है, और जो उनके पास नहीं है वो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। और ये संदेश, ये उपदेश सुनकर के सारी ब्राह्मण जाति का उद्धार हुआ। सबने आत्म कल्याण का मार्ग चुना, सबने अपना आत्म कल्याण किया, और हरिकेशी मुनि ने भी अपना आत्म कल्याण किया। ऐसा ये अध्ययन विविध शिक्षा से भरा हुआ और अनमोल अध्यात्म के रत्नों को देने वाला, जितने रत्न जो चुन सके और जितना जीवन में समा सके, उन सबका अवश्य कल्याण होगा इन्हीं भावों के साथ।